हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। अपनी क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका रुचि कवर 3 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। हाउ मच डिस्टेंस इन मीटर डज शी कवर इन 94.8 मीटर। एक गर्ल है रुचि जो 45 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। आपको ये बताना है कि वो 94.8 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और किलोमीटर में नहीं बताना, मीटर में बताना है। तो क्या करेंगे, पहले हम 1 मिनट का निकाल लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 45 मिनट 3 किलोमीटर, डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। एक का डाटा निकालना होता है तो डिवाइड करते हैं 3/45, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस कवर इन 94.8 मिनट। अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 3/45 इंटू 94.8, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया। इसको सॉल्व किया जब हमने तो मेरा आंसर आया 6.32 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन मेरे को आंसर किस में निकालना था, मीटर में निकालना है। तो अभी हमने लास्ट क्लास में मेजरमेंट टेबल की थी, मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं और किलोमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करते हैं। किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हम 3 बार जंप करते हैं और सीधा जाते हैं। तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आ गया 6320 मीटर, ठीक है। इसका मतलब रुचि 94.8 मिनट में 6320 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। जब भी आपको बहुत सारी चीज़ का डाटा दे रखा हो और आपको एक का निकालना हो, हमेशा डिवाइड करो। अब फिर एक से बहुत सारी चीज़ पे जाना हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ बॉटल कंटेन 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड द वाटर फिल हाफ ऑफ द बॉटल। कह रहा है एक बॉटल है जिसमें 500 ml पानी है, और जो वो 500 ml पानी है ना, वो उसने बोतल को आधा भर रखा है, बॉटल को, ठीक है। इसका मतलब आधी बॉटल खाली है अभी। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर डज द बॉटल कंटेन। तो फिर आप बताओ पूरी बॉटल में कितना पानी आएगा। तो आधी बॉटल में 500 है, बाकी की आधी में भी 500 ही आएगा, क्योंकि आधी कवर है ना वाटर से 500 मिलीलीटर से। तो आधी में 500 है तो बाकी की आधी में भी 500 मिलीलीटर ही आएगा। तो अगर मैं 500 + 500 कर दूं तो 1000 मिलीलीटर हो गया। लेकिन मुझसे यहाँ लीटर में पूछ रहा है, तो 1000 मिलीलीटर मतलब कितना लीटर हुआ, 1 लीटर, क्योंकि 1 लीटर में ही तो 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 लीटर। अब सॉल्यूशन देखते हैं। हाफ बॉटल कंटेन्स 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर बॉटल कंटेन कितना करेगी, 500 मिलीलीटर प्लस 500, 1000 मिलीलीटर, और इसको क्या बोलते हैं, 1 लीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, अ मैन बाइज 13.23 kg ऑफ वन टाइप ऑफ राइस फॉर ₹30 पर kg। एक मैन है जिसने राइस परचेज किए हैं, कितने, 13.23 kg राइस लिया उसने, और पर kg राइस की कॉस्ट है 30, ठीक है। एक उसने दूसरे टाइप के भी राइस लिए हैं। आपको पता होगा राइस कई तरीके के आते हैं, तो उसने जो दूसरे टाइप के राइस लिए हैं वो लिए उसने 15.45 kg। अब वो कितने रुपीज़ का है, 67.99 पर kg, मतलब 1 kg की कॉस्ट है। तो उस मैन ने 2 टाइप के राइस खरीदे हैं, एक 30 रुपीज़ वाले और एक 67.99 रुपीज़ वाले। इफ़ ही मिक्स दैम, अब उसने क्या किया, उनको मिक्स कर दिया और उसके पैकेट बना लिए मिक्स करके। और क्या है, ईच कंटेनिंग 3450 ग्राम ऑफ राइस। हर पैकेट में इतना राइस है, हर पैकेट में इतना राइस है। अब आप देख रहे हो ये ग्राम में, और ऊपर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो किलोग्राम में थी, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कितने राइस के पैकेट बनेंगे। जितने आपने ऊपर ये राइस खरीदे हैं ना, तो आपको ये बताना है कितने राइस के पैकेट बनेंगे अगर आप हर पैकेट में 3450 ग्राम राइस डाल लो तो। और बताओ फिर वो जो पैकेट बना लोगे आप, उसकी कॉस्ट कितनी होगी हर पैकेट की। तो हमने क्या किया, पहले मैंने कॉस्ट निकाली राइस की। 13.23 kg राइस खरीदे थे, उनकी कॉस्ट कितनी होगी, एक की थी 30, तो इतने की कितनी होगी वो निकाल ली मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली इतने टाइप वाले राइस खरीदे थे, इतने kg, ये कितने रुपए के थे, 67.99 के थे ना पर kg। तो इतने kg की कॉस्ट होगी इतनी, ठीक है। टोटल मैंने कितने राइस खरीदे हैं, अगर मैं क्वांटिटी में देखूं तो इतने kg और इतने kg, यही 2 तरीके के राइस तो खरीदे थे, इतने kg के। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस आ गई मेरी, दोनों को मैंने प्लस कर दिया 28.68 kg,
लेकिन आपको पता है जब मैंने इसे पैकेट में डाला था तो ग्राम के अकॉर्डिंग डाला था, तो अब मैंने इसको क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर आया 28680 ग्राम। टोटल मेरे पास इतने राइस हैं 28680 ग्राम, और एक पैकेट में कितने राइस डाले हैं मैंने, 3450 ग्राम। तो कितने पैकेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ पैकेट कैसे निकालेंगे, इसको 3450 ग्राम से डिवाइड कर दिया, 8.31 पैकेट। इसका मतलब 8 पैकेट तो पूरे बनाए हैं, पूरे आ गए, और थोड़े से राइस बच गए थे तो वो मैंने एक अलग से पैकेट में डाल दिए। ठीक है, अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है, मुझे ये भी तो बताना था कि एक पैकेट कितने रुपए का है। तो टोटल कॉस्ट कितनी है, इस वाले राइस की कॉस्ट थी इतनी और इस वाले टाइप की राइस की कॉस्ट थी इतनी, दोनों की टोटल कॉस्ट मैंने प्लस की तो मेरी आई इतनी। ठीक है, एक पैकेट की कॉस्ट निकालनी है ना, ये तो टोटल कॉस्ट है। अब मैंने कितने पैकेट बनाए हैं, 8.31, तो डिवाइड कर दो तो एक पैकेट की कॉस्ट निकल जाएगी। अभी मैंने आपको बोला था जब भी एक का डाटा निकालना हो तो डिवाइड करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, मेरी एक पैकेट की कॉस्ट आ गई। इसका मतलब मेरा राइस का एक पैकेट कितने रुपए का है, ₹174.16 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। A shopkeeper bought a TV set for rupees this and sold it at a profit of this. What was the selling price of one TV? देखो इसमें आपको 2-3 नई चीज़ें पहले मैं आपको बता दूं। एक आप इसमें नया टॉपिक देख लो, कॉस्ट प्राइस, एक प्रॉफिट, एक सेलिंग प्राइस। ये होता क्या है, देखो जब भी हम कुछ सामान लेते हैं और उसको आगे फिर बेचते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं हमारा फ़ायदा हो, हम क्या सभी यही सोचते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई एक पेन लिया 10 रुपीज़ का, अब मैं उसको आगे दे रही हूँ किसी को 15 रुपीज़ में, कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 5 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तो वो मेरा प्रॉफिट है। और जो मैंने 10 रुपये का पेन लिया था वो मेरी कॉस्ट प्राइस है, और जो मैंने 15 रुपये में बेचा वो मेरी सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किया, 15 में से 10 को ही तो माइनस किया है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इजिकल टू प्रॉफिट आ गया मेरा 5 रुपये का, 5 रुपीज़ का आया ना। सेम वही प्रोसेस मैंने यहाँ लगाया है। मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखी थी टीवी सेट की, प्रॉफिट दे रखा था, तो मैंने वही लिखा, प्रॉफिट इजिकल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट रखा, सेलिंग प्राइस मुझे पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस रखा। सेलिंग प्राइस निकालना है, ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो गया, ये प्लस का हो गया, इसको इससे प्लस कर दिया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। ये मेरा एक टीवी सेट का सेलिंग प्राइस आया है। वो मुझसे कह रहा है आप मुझे ये बताओ 34 टीवी सेट अगर आप बेचोगे तो कितना सेलिंग प्राइस होगा, तो 34 का कितना होगा, जब मेरा एक का इतना है तो 34 के लिए क्या करूँ, मल्टीप्लाई, इसको मैंने 34 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। ये चीज़ याद रखना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क में है। 6 और 7 आपको नहीं करने, कट कर दो, मैंने भी आपको ये कट कर दिए, ना आपको करने ना मैं कराऊंगी। ठीक है, ये दोनों आप होमवर्क में करोगे। इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर 3.5 के साथ साथ पूरा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। तो आपका होमवर्क कंप्लीट एंड रिवाइज क्लास वर्क, डू क्वेश्चन नंबर 5 और 8 इन होमवर्क रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, बाकी क्लास वर्क में करने हैं, और 2 क्वेश्चन आपको कट करने हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की मैंने अभी तक आपको एक भी वर्कशीट नहीं दी है। वर्कशीट आपको हर चैप्टर के साथ मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो मैं इस चैप्टर की वर्कशीट आपको एक आधे दिन में दे दूँगी। ठीक है, आप आज इतना कर लो, जब मेरे पास वर्कशीट मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ उसके बाद मैं आपको सेंड कर दूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।